हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में, तो आप उनको लगातार देखते रहिएगा गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मेंस लिख रहे हो या प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो उत्तराखंड के अंदर, सभी में उत्तराखंड की हिस्ट्री जरूर आती है। चाहे आप यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो। गाइज बन चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस मैं चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन करें तो वो फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उसको तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। और आई थिंक सो 26 यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो नागकटी रानी थी, कि पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो नागकटी रानी के बारे में हम पढ़ चुके थे। आगे स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मनुशी, ट्रैवनवायर एंड मासिरुल उमरा इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मुगल्स इन्वेटेड गढ़वाल। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि मनुशी का जो राइटिंग्स थी उनके बेसिस पे, ट्रैवर नायर के राइटिंग्स पे और मासिरुल उमरा के से हम ये पता कर सकते हैं कि मुगल्स ने गढ़वाल को इन्वेड किया एंड वर बैडली डिफीटेड, और वो बहुत बुरी तरह से हार गए। यानी कि जो मुगल्स थे उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद वो बहुत बुरी तरह से हार गए। तो ये वाली बात हमें पता चलती है इन सबसे। फर्दर द नोजेज ऑफ ऑल द सर्वाइवर्स वर चॉप्ड ऑफ ओइंग टू विच रानी कर्णावती, और रानी कर्णावती को, क्योंकि जो सर्वाइवर्स थे यानी कि जो लोग बचे थे, उन सभी की नाक काट दी गई रानी कर्णावती के कहने की वजह से। इसलिए उनको नाक कटी रानी या नाक काटने वाली रानी का दर्जा भी मिल गया। देर इज़ अ डिफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मनुष्य एंड मासिरुल उमरा। तो इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एज रिगार्ड्स द कटिंग ऑफ नोजेस, तो कटिंग ऑफ नोजेस के ऊपर कुछ थोड़ा सा इनका अलग अलग इनका वक्तव्य रहा है। मासिरुल उमरा हैज़ ट्राइड टू ड्रॉ सर्टेन अपॉन द ह्यूमिलेशन ऑफ द मुगल फोर्सेज। तो यानी कि कर्टेन है यहाँ पे ना, तो कर्टेन है। मासिरुल उमरा ने कोशिश की है कि जो मुगल फोर्सेज का जो ह्यूमिलेशन हुआ, उनकी जो बेइज्जती हुई, उस पर पर्दा डाल दिया जाए, यानी कि वो लोगों को पता ना चले। लेकिन रानी के स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने पनिशमेंट ही ये दिया था कि जो बचे हुए लोग हैं इन सब की नाक काट दी जाए। तो मनुशी बीइंग एन एलियन हैज़ कैंडिडली डिस्क्राइब द ह्यूमिलेशन ऑफ द मुगल फोर्सेज इन गढ़वाल। ये द डेट एंड ईयर ऑफ द बैटल हैज़ नॉट बीन मैंशनड बाय द अबव ऑथर्स। तो डेट और ईयर जो है वो मैंशन नहीं किया गया है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द एग्जैक्ट डेट, और एग्जैक्ट डेट आप फिक्स नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ रानी कर्णावती ऑफ द ईयर 1640 इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द मुगल्स मस्ट हैव इन्वेडेड गढ़वाल अराउंड 1640। तो ये कहा जाता है कि जो मुगल्स थे उन्होंने गढ़वाल को 1640 में करीब करीब इन्वेड किया था, और रानी कर्णावती भी पृथ्वीपत शाह के रूप में की बिहाफ पे उनकी तरफ से उस टाइम पे रूल कर रही थी। फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मनुष्य एंड अदर्स एज साइटेड अबव, द मुगल्स वर डिफीटेड बाय रानी कर्णावती द रूलर्स ऑफ गढ़वाल एंड नॉट पृथ्वीपत शाह। तो अब ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अकाउंट से हमें और दूसरों के अकाउंट से ये पता चलता है कि जो मुगल्स ने उस टाइम पे जब हमला किया, तो जो मुगल्स को हराया वो रानी कर्णावती ने हराया, ना कि पृथ्वीपत शाह ने। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। द बैटल बिटवीन द गढ़वालीज एंड द मुगल्स मस्ट हैव बीन फॉट ड्यूरिंग द पीरियड जब कर्णावती रूल कर रही थी। यानी जब कर्णावती रूल कर रही थी एज अ गार्जियन के रूप में पृथ्वीपत शाह के, तो उसी टाइम पे ये हमला हुआ था, और गढ़वाल फोर्सेस के बीच में और मुगल फोर्सेस के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि मुगल फोर्सेस को हरा दिया गया। पृथ्वीपत शाह जो है वो थ्रोन पे 1631 में आए एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। इन 1640 ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। तो सिर्फ 16 साल के थे 1640 में, एंड दस वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फाइट द मुगल्स ऑन हिज ओन। इसलिए वो मुगल से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दिस पीरियड which can easily be termed as a glorious era of the history of Garhwal is also distinguished by another landmark. 1659 में जब दारा शिको को हरा दिया गया एट द बैटल ऑफ समूहगढ़ ऑन 29 मई 1658, तो उनके जो बेटे थे, दारा शिको के जो बेटे थे सुलेमान शिको, उनको रेफ्यूज देना पड़ा गढ़वाल के अंदर। इसके ऊपर सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि जो सुलेमान शिको हैं उनको गढ़वाल में, यानी कि जो दारा शिको के बेटे थे, उन्होंने उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल में उन्होंने शरण ली। अकॉर्डिंग टू मुंतखाब उल लुबाब, जो कि सुलेमान शिको हैं, हैड सॉट रिफ्यूज विद द जमींदार ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर के जमींदार के पास उन्होंने शरण ली थी सुलेमान शिको ने, जो कि बेटे थे दारा शिको के।
ट्रेवर नायर हैज़ ऑल्सो रेफर्ड टू सुलेमान शिकोज एस्केप टू गढ़वाल बट ही हैज़ मिक्सड द टू इंसिडेंट्स इन वन। तो ट्रेवर नायर ने भी मेंशन तो किया है सुलेमान शिको का एस्केप कि वो गढ़वाल में आ गए थे, लेकिन उन्होंने दो इंसिडेंट्स को, दो घटनाओं को एक साथ बांध दिया, एक कर दिया, दैट इज़ ऑफ नागकटी रानी एंड सुलेमान शिकोज टेकिंग रेफ्यूज इन गढ़वाल, है ना। तो एज इज़ वेल नोन श्रीनगर वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ गढ़वाल। उस टाइम पे श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी गढ़वाल किंगडम की, एंड वाज फाउंडेड बाय राजा अजयपाल इन 1358। और उसको राजा अजयपाल ने फाउंड किया था 1358 में। तुजू के जहांगीरी में कहा गया है कि श्रीनगर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर द किंगडम ऑफ गढ़वाल। तुजू के जहांगीरी में भी गढ़वाल का मेंशनड है, श्रीनगर का मेंशनड है। मनुषी हैज़ ऑल्सो मेंशनड, यानी कि अगर गढ़वाल और श्रीनगर का मेंशन है तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का मेंशन हुआ है तुजू के जहांगीरी में। तो मनुषी हैज़ ऑल्सो मैंशनड द नेम ऑफ श्रीनगर द कैपिटल एंड द कंट्री ऑफ श्रीनगर फॉर द गढ़वाल किंगडम। तो मनुषी ने भी श्रीनगर का नाम मेंशन किया है, उसको कहा गया है कि ये गढ़वाल किंगडम की कैपिटल हुआ करती है श्रीनगर। पृथ्वीपत शाह वॉज नॉट ओनली अ ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट रूलर बट ऑल्सो अ लिबरल एंड रिलीजियसली टॉलरेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वीपत शाह जो थे वो बहादुर भी थे, आज़ाद एक रूलर भी थे, स्वतंत्र रूलर भी थे, लेकिन साथ साथ लिबरल भी थे, यानी कि एक उदार भी थे और एक धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे, यानी कि वो और रिलीजन को भी टॉलरेट करते थे। मैकलगन इज़ ऑफ द व्यू दैट ही परमिटेड फादर चेसी टू बिल्ड अ चर्च एट श्रीनगर। उन्होंने फादर चेसी को परमिट किया कि आप श्रीनगर में एक चर्च बना सकते हैं, एंड ऑल्सो अलॉटेड हिम सम लैंड फॉर एन ऑर्चर्ड। तो एक बगीचे के लिए भी उनको कुछ ज़मीन दी। फादर चेसी वॉज नॉमिनेटेड फॉर सर्विस इन एबिसीनिया बट डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रैवलिंग इंटरवीन्ड एंड अल्टीमेटली ही वाज सेंट टू आगरा। तो उनको पहले एबिसीनिया में इसका दिया गया था। एबिसीनिया जो है ये इथियोपिया के आसपास का एरिया है अफ्रीका के अंदर, लेकिन वहाँ पे उनको ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनको भारत में आगरा भेज दिया गया। ही वॉज सब्सिक्वेंटली इन्वाइटेड टू श्रीनगर, बाद में उनको श्रीनगर इन्वाइट किया गया गढ़वाल के द्वारा। मनुषी हैज़ सपोर्टेड दिस व्यू एंड स्टेटेड दैट द राजा वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ जेस्यूट फादर्स। तो जो राजा हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र थे जेस्यूट फादर्स के, एंड हैड अकॉर्डेड लीव टू बिल्ड 2 चर्च। उन्होंने 2 चर्च बनाने की बात कही, एंड अलाउड एवरीवन हु चूज टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ क्राइस्ट। और उन्होंने, यानी कि जो गढ़वाल के राजा थे, उन्होंने आज़ादी दी कि अगर आप क्राइस्ट का जो धर्म है, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, अगर आप उसको अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। शिव प्रसाद डबराल एंड लोकल हिस्टोरियंस हैव स्टेटेड दैट पृथ्वीपत शाह रूल्ड अप टू 1660। तो ये कहा जाता है कि 1660 तक रूल किया पृथ्वीपत शाह ने, लेकिन ये व्यू करेक्ट नहीं है, क्योंकि एज द फरमान दैट औरंगजेब सेड टू पृथ्वीपत शाह अबाउट हिज सन मेदिनी शाह डेथ वाज ऑफ द ईयर 1662। क्योंकि जो औरंगजेब ने एक फरमान भेजा पृथ्वीपत शाह को, उसके बेटे जो मेदिनी शाह था औरंगजेब का, जो पृथ्वीपत शाह का जो बेटा था मेदिनी शाह, उसकी डेथ के बारे में जो पत्र भेजा औरंगजेब ने, वो 1662 में भेजा। तो अगर 1662 में पत्र भेजा, इसका मतलब ये है कि पृथ्वीपत शाह 1662 तक जिंदा थे, तब तक वो रूल कर रहे थे। देन देयर इज़ अनदर फरमान, उसके बाद एक और फरमान आता है 1665 का औरंगजेब का, जो उन्होंने फतेह शाह को भेजा है, जो कोई रूलर थे गढ़वाल के, ऑन हिज ग्रैंडफादर पृथ्वीपत शाह डेथ। तो 1665 में उन्होंने फतेह शाह को भेजा है कि जो कि पृथ्वीपत शाह के पोते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1660 के बाद तक उन्होंने रूल किया है। तो इट अपीयर्स दैट पृथ्वीपत शाह वाज अलाइव अप टू 1667। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इन्वाइटेड द चाइनीज अटेंशन टू अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वाइट किया था चाइनीज अटेंशन टू अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट ईयर विच बियर्स द सील ऑफ राजा पृथ्वीपत शाह गढ़वाल। तो जो राजा पृथ्वीपत शाह जो हैं गढ़वाल के, जिनका एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी कि ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, तो वहाँ पे उनका अटेंशन दिलवाया गया चाइनीज़ गवर्नमेंट का, इन सपोर्ट ऑफ देयर केस रिगार्डिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट अबाउट नीलांग। तो नीलांग वैली में जहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे चाइनीज़ लोगों को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को वहाँ पे कहा गया कि देखिए ये भारत का जो गढ़वाल किंगडम रहा है, उसके शिलालेख में भी मैंशनड है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है, तो ये आप अपनी ज़मीन नहीं कह सकते। बोथ राम गोपाल एंड शांता कुमार हैव साइटेड दिस इंस्क्रिप्शन। देन देयर इज़ अनदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ महाराजा फतेह शाह, जो कि ग्रैंडसन थे पृथ्वीपत शाह के, और 1667 में। इन दिस कॉपर प्लेट ऑल्सो द रॉयल सील इज ऑफ महाराजा पृथ्वीपत शाह, दो इट हैज़ बीन इशूड बाय फतेह शाह। तो अब देखिए वहाँ पे 1667 में जब एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन लाया गया, तो उस टाइम पे उसमें जो रॉयल सील थी वो महाराजा पृथ्वीपत शाह की थी। वो अलग बात है कि उसको जो लागू किया था वो फतेह शाह ने किया था, जो कि पोते थे पृथ्वीपत शाह के। इट रन्स इन फेवर ऑफ सम प्रीस्ट बालकनाथ। तो ये वो जो है किसी प्रीस्ट के फेवर में गया, बालकनाथ के, ऑफ द गोरखनाथ केव इन श्रीनगर द कैपिटल ऑफ गढ़वाल। तो वहाँ पे गोरखनाथ एक केव है श्रीनगर में, तो वहाँ पे एक प्रीस्ट थे बालकनाथ गढ़वाल में। दिस इंस्क्रिप्शन मैंशंस द लैंड ग्रांट विच वाज बेस्टोड अपॉन बालकनाथ एंड हिज प्रोजेनी। तो उस इंस्क्रिप्शन में एक लैंड ग्रांट देने की बात की गई है कि एक पुजारी जो हैं बालकनाथ,
उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जा रहा है, उनको और उनके आगे वाले वंश को, प्रोजेनी को, कि वो उस ज़मीन के टुकड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन साइटेड अबव इट इज़ ऑब्वियस दैट पृथ्वीपत शाह लिव्ड अप टू 1667। तो ये कहा जा सकता है कि पृथ्वीपत शाह जो है 1667 तक जीवित रहे हैं। इट सीम्स दैट ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन 1665। ये माना जा सकता है कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया 1665 में, जिससे कि, क्योंकि अब उनकी एज हो गई थी, कि जिससे कि उनके आगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके पोते हैं, वो उस सीट को बैठें, और वो उन्होंने अपने आप को वहाँ से उतार लिया इन फेवर ऑफ हिज ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन जो है उनके फतेह शाह, तो उनके फेवर में उन्होंने उसको कर दिया। सिंस ही हैड बैनिज्ड हिज सन मेदिनी शाह फ्रॉम गढ़वाल, क्योंकि उन्होंने मेदिनी शाह को, यानी कि जो उनके बेटे थे, उनको हटा दिया था। पृथ्वीपत शाह ने मेदिनी शाह को बर्खास्त कर दिया था राज्य से, साम्राज्य से अपने, क्योंकि मेदिनी शाह ने एक षड्यंत्र रचा था अपने पिता पृथ्वीपत शाह के खिलाफ। तो पृथ्वीपत शाह को जब ये पता चल गया था, तो उन्होंने मेदिनी शाह को बाहर निकाल दिया अपने साम्राज्य से। लेकिन उनके जो बेटे थे, यानी कि मेदिनी शाह का जो बेटा था, यानी कि जो पोता था पृथ्वीपत शाह का, उन्होंने उसको राजा बनाया गढ़वाल का, श्रीनगर का। When the Mughal court received the information that फतेह शाह को क्राउन किया गया किंग ऑफ गढ़वाल, औरंगजेब must have conceived that पृथ्वीपत शाह is dead, because औरंगजेब who had himself seized power by interning his father could never imagine कि कोई राजा गद्दी छोड़ सकता है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कहा जा रहा है कि जब मुग़ल कोर्ट को ये पता चला कि फतेह शाह को राजा बना दिया गया गढ़वाल का, तो औरंगज़ेब ने ये सोच लिया कि इसका मतलब पृथ्वीपत शाह की डेथ हो चुकी है, क्योंकि औरंगज़ेब ने खुद अपने फादर को मारकर कब्ज़ा किया था गद्दी का। तो औरंगज़ेब ये सोच ही नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई राजा खुद से अपनी इच्छा से अपना पद छोड़ दे अपने पोते या अपने बेटे के पक्ष में। तो क्योंकि मुगल्स के अंदर ऐसा था ही नहीं, वहाँ तो एक दूसरे को मार के ही वो राजा बनते थे, अपने फादर को मारते थे तब राजा बनते थे। तो मुगल्स के अंदर ऐसा था। तो मुगल्स को, यानी कि औरंगज़ेब को, तो ये एहसास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि गढ़वाल के अंदर कि एक पर्सन जो है खुद की राजगद्दी छोड़ दे, जिससे कि उसका बेटा या उसका पोता आ सके। मोर ओवर फ्रॉम द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक टू औरंगज़ेब देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री ऑफ ट्रेचरी एंड ब्लडशेड टू कैप्चर पावर। तो देखा जा सकता है कि हम अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से देखें औरंगज़ेब तक, हम देख सकते हैं कि कई राजाओं ने अपने पिता को या अपने जो सगे संबंधी हैं उनको मारा है, जिससे कि वो ताकत पा सकें, एक किसी पोस्ट पे पहुंच सकें। वॉज ब्रॉट अप इन दिस इन्वायरमेंट थॉट दैट फतेह शाह ने पृथ्वीपत शाह को मार के ही थ्रोन को कब्जाया होगा। राजा पृथ्वीपत शाह एक ग्रेट बिल्डर भी थे। तो राजा पृथ्वीपत शाह जो थे वो बहुत बड़े बिल्डर थे। उन्होंने यानी कि कई सारी चीज़ें बनाई। ही कॉट अ टाउनशिप पृथ्वीपुर इन द दून वैली। तो दून वैली में उन्होंने पृथ्वीपुर बनाई, बिल्ट आफ्टर हिज नेम। हिज मदर कर्णावती हैड एस्टेब्लिश द विलेज करणपुर इन देहरादून। तो जो करणपुर है देहरादून में आज के टाइम पे, वो कर्णावती के नाम पे रखा गया है। एंड सेवरल टैंक्स एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय हर इन देहरादून एंड गढ़वाल। तो देहरादून में, गढ़वाल में कई टैंक्स और कई जो नहरें हैं, कैनाल्स हैं, वो बनवाई गई हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द राजपुर कैनाल ऑफ देहरादून इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू हर। तो जो राजपुर कैनाल बनी है देहरादून की, वो भी रानी कर्णावती ने ही बनवाई है। इरीगेटिंग द लैंड बिटवीन देहरा एंड राजपुर। अ पैलेस इन नवादा वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग हर रेन। GRC विलियम्स ने उन्होंने मेंशन किया है कि अजबू जो कुंवर थे वो गवर्नर थे नवादा के। ऑन रीडिंग दिस अकाउंट, एज हैज़ बीन पॉइंटेड आउट अर्लियर, एटकिंसन कमिटेड द मिस्टेक ऑफ स्टेटिंग दैट रानी कर्णावती वॉज द कॉन्सोर्ट ऑफ अजबू कुंवर। There are several primary sources of the reign of Raja Prithvipat Shah. Apart from the two फरमान of औरंगजेब and two inscriptions of Raja, the following other sources are also available. अब देखिए कुछ और सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कुछ तो हमें औरंगजेब के फरमान से पता चलता है, फिर राजा पृथ्वीपत शाह के भी 2 ताम्रपल अभिलेख थे, यानी कि जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थे। तो उसके बाद भी और क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जो पृथ्वीपत शाह, रानी कर्णावती वगैरह के बारे में, हमें सबके बारे में बताती है। तो एक तो आता है निशान। तो निशान ऑफ दारा शिको, जो दारा शिको का निशान था, वो भेजा गया था पृथ्वीपत शाह के पास 1547 में। एज हैज़ बीन कोटेड इन द बुक मुगल फरमान। तो मुगल फरमान में इसको मेंशन भी किया गया है। फिर आता है इंस्क्रिप्शन इन दी मोनेस्ट्री ऑफ माधोदास। तो माधोदास की जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल के पास जो मोनेस्ट्री है, उसमें इंस्क्रिप्शन भी है 1642 का, एट द विलेज भक्तियाना इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू श्रीनगर। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन ऑफ द ईयर 1664 ऑन द सदर्न डोर ऑफ द टेम्पल ऑफ रघुनाथ जी इन देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जो रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी है 1664 का। एन इंस्क्रिप्शन ऑन द वेस्टर्न डोरवे ऑफ द टेम्पल ऑफ रघुनाथ जी इन देवप्रयाग, दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो 1664। तो ये भी इंस्क्रिप्शन जो है देवप्रयाग का 1664 का ही इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आता है फतेह शाह का। अगर हम देखें तो फतेह शाह का अगर हम बात करें तो फतेह शाह जो है इज़ ऑफ द व्यू दैट पृथ्वी शाह वॉज सक्सीडेड बाय मेदिनी शाह ऑफ हुज रेन ही स्टेट्स फर्दर। अब देखिए पृथ्वीपत शाह को उनके बेटे ने रेन किया, मेदिनी शाह ने, लेकिन मेदिनी शाह को निकाल दिया गया पृथ्वीपत शाह के द्वारा, क्योंकि मेदिनी शाह ने षड्यंत्र रचा था अपने फादर के खिलाफ।
According to him, Medini Shah was succeeded by Fateh Shah in 1684. Dabral has relied on Walton's information and has stated that Medini Shah ruled from 1660 to 1684. But as has been mentioned earlier, कि Medini Shah तो surrender कर दिया सुलेमान शाह, aroused the wrath of his father Prithvi Shah and was banished from Garhwal. He died in exile in Delhi. तो ये कहा जाता है कि जो मेदिनी शाह थे वो उनकी जो मृत्यु थी वो एग्जाइल में हो गई थी दिल्ली में, यानी कि जब उनको घर से निकाल दिया गया था, साम्राज्य से निकाल दिया गया था 1662 में, विच इज़ कन्फर्म्ड बाय द फरमान ऑफ औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के फरमान से कन्फर्म होता है कि मेदिनी शाह को तो निकाल दिया गया था, मेदिनी शाह कभी राजा बना ही नहीं। मेदिनी शाह डिड नॉट रूल गढ़वाल एज हैज़ बीन इनकरेक्टली रेफर्ड टू बाय द गेजेटर्स। तो पहले जो गेजेटर्स में और जो गढ़वाली हिस्ट्री के जो ऑथर्स हैं उन्होंने गलत तरीके से बताया है कि मेदिनी शाह ने रूल किया था, जबकि मेदिनी शाह ने कोई रूल नहीं करा। ये मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। पृथ्वी पद शाह को डायरेक्टली सक्सीड किया उनके पोते फतेह शाह ने एट द एज ऑफ 33, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम हिज पोर्ट्रेट इन द डायनेस्टिक कलेक्शन ऑफ ठाकुर शूरबीर सिंह। तो जो ठाकुर शूरबीर सिंह का जो डायनेस्टिक कलेक्शन है उनके पोर्ट्रेट वहाँ पे मिलते हैं। इन द पेंटिंग फतेह शाह इज़ माउंटेड ऑन अ हॉर्स एंड इज़ गिविंग अ वेरी स्टेटली लुक, और उनका बहुत ही एक शानदार लुक आता है और वो घोड़े के ऊपर बैठ के उनकी एक पेंटिंग बनी हुई है। सो द बिलीफ, क्योंकि जो वो बिलीफ है कि दैट फतेह शाह केम टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7 years एंड दैट हिज मदर वाज रूलिंग एज हिज गार्जियन एज स्टेटेड बाय पंडित हरे कृष्ण रतूड़ी एंड डबराल, वो सही नहीं है। यानी कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं इसमें जो सही नहीं हैं, जो पहले राइटर्स ने दिए हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, जिससे कि जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग करते चल जाएंगे तो आपको सब समझ में आता चल जाएगा। पृथ्वीपत शाह हैड एब्डिकेटेड इन हिज फेवर इन 1665। 1665 में पृथ्वीपत शाह ने अपना पद छोड़ दिया एंड फतेह शाह हैव बीन इंस्टॉल्ड एज द रूलर ऑफ गढ़वाल। फतेह शाह वॉज अ ब्रेव वॉरियर थे। माना जाता है कि ही इन्वेडेड सहारनपुर, उन्होंने सहारनपुर को इन्वेड किया और एक स्टैब्लिश किया टाउनशिप नेम्ड फतेहपुर इन हराउरा परगना। तो एक हराउरा परगना में फतेहपुर नाम का एक टाउनशिप भी इस्टेब्लिश की। वॉल्टन ने ये भी स्टेट किया है कि फतेह शाह इन 1692 लेड अ मेमोरेबल अटैक फ्रॉम देहरादून ऑन सहारनपुर। तो सहारनपुर पर अटैक किया देहरादून से, विच वॉज रिपेल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी बाय सैयद अली द इम्पीरियल जनरल। तो उस टाइम पे जो मुगल डायनेस्टी चल रही थी उनका जो जनरल था सैयद अली, उसके द्वारा बहुत ही मुश्किल से उसको रिपेल किया गया, जो फतेह शाह ने अटैक किया था देहरादून से सहारनपुर पे। फतेह शाह इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर सबजुगेटिंग तिब्बत। राहुल संकीर्तियन और फतेह प्रकाश ने ये भी सपोर्ट किया है कि फतेह शाह इन्वेडेड तिब्बत। तो ये भी कहा जा रहा है कि फतेह शाह ने तिब्बत को इन्वेड किया था। एंड हिज स्वॉर्ड एंड आर्मर वर प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द मोनेस्ट्री एट डाबा। तो वहाँ पे जो मोनेस्ट्री है डाबा में, तो बहुत लंबे समय तक फतेह शाह की जो तलवार है और जो उनका ढाल थी, जो उनकी आर्मरी थी, उसको सेव करके वहाँ पे रखा गया है, प्रिजर्व करके वहाँ पे रखा गया था। डबराल एंड भक्त दर्शन आर ऑफ द ओपिनियन दैट फतेह शाह इन्वेडेड सिरमौर। तो ये भी कहा जाता है कि फतेह शाह ने नेपाल के सिरमौर को 1692 में इन्वेड किया एंड कॉन्क्वर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इन पोंटा एंड जौनसा रीजन। तो जो पोंटा साहिब का रीजन है, जौनसा रीजन है, उसको भी काफ़ी सारा रीजन जो है कब्जा कर लिया उन्होंने। द ईयर ऑफ इन्वेजन एज मैंशनड बाय दीज ऑथर्स इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एनिमोसिटी जो है फतेह शाह की और राजा ऑफ सिरमौर नाहन की इज़ रिगार्डेड एज द प्रिल्यूड टू द फेमस बैटल ऑफ भंगनी विच वॉज फॉट बिटवीन फतेह शाह एंड गुरु गोविंद सिंह। जो फतेह शाह में और गुरु गोविंद सिंह जी में एक युद्ध लड़ा गया था। चलिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसके बाद, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। इसको आप कवर करते रहिएगा, डेली बेसिस पे वीडियो आती रहेंगी, जिससे कि आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से कवर हो जाए। इसमें ब्रेक नहीं होगा, तेज़ी से वीडियो आती रहेंगी, तो आप इसको लगातार देखते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।